चार भुजाओं से बंद आकृति को क्या कहते हैं? चतुर्भुज। चतुर्भुज कहते हैं। चतुर्भुज तुमने कई प्रकार के देखे होंगे। जैसे हमने संरचना बनाई है, तुम्हारी जो बुक का स्ट्रक्चर है कैसा दिखता है? वो आयत, उसे क्या कहेंगे? आयत कहेंगे। तो चतुर्भुज जो चार भुजाओं से बंद आकृति है। एक तो चतुर्भुज की इन भुजाओं के क्या हो गए? शीर्ष है। जैसे इसका नाम ए रख दिए, बी सी डी। इसमें चार भुजाएं कौन कौन से हैं बताओ? ए बी और बी सी सी डी डी। ये आकृतियां कई प्रकार की हो सकती है। जैसे तुम चार भुजा तो ए भी हो गया, ऐसे कई किस्म का हो सकता है। ये भी हो गया। और तो जब चार भुजाओं में दो भुजाएं आमने सामने की भुजाएं समानांतर होती तो समानांतर चतुर्भुज कहेंगे। क्या कहेंगे? समानांतर चतुर्भुज। और यदि इनके बीच आमने सामने की भुजाएं बराबर हो और इनके बीच का कोण कितना हो? 90 डिग्री हो, तब इसे क्या कहेंगे हम? आयत। क्या कहेंगे इसे? आयत कहेंगे। यदि चारों भुजाएं समान हो और इनके बीच का कोण 90 डिग्री हो, इसे हम क्या कहेंगे? वर्ग कहेंगे। क्या कहेंगे? वर्ग। और जिसकी सभी भुजाएं अलग अलग साइज के हो, उनको हम क्या कहेंगे? अनियमित चतुर्भुज है, अर्थात केवल चतुर्भुज है, इसमें ना तो आयत है ना वर्ग है। दो भुजाएं समानांतर हो, इसे क्या कहेंगे? समलंब चतुर्भुज। क्या कहेंगे? समलंब चतुर्भुज। और इसके आसन्न भुजाएं, दो आसन्न भुजाएं बराबर हो तो उसे पतंग कहेंगे। जैसे देखो, ए दोनों बराबर है और ए दोनों बराबर है, ये क्या कहे जाएंगे? पतंग कहे जाएंगे। यह है पतंग। पतंग में देखते हो आमने सामने के कोण बराबर होते हैं। अब इसमें दो आमने सामने आसन्न भुजाएं बराबर होती है। जैसे देखो, एक ही बिंदु पर मिले हुए हैं, ये दोनों क्या है? बराबर हैं, और इधर वाले दोनों भुजाएं बराबर। लेकिन तुम्हारे समांतर चतुर्भुज में आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है। यहाँ जो आयत होता है, यह भी एक किस्म का समांतर चतुर्भुज ही है। ऐसा समानांतर चतुर्भुज है कि जिसके प्रत्येक कोण कितना है? 90 डिग्री है। अब इसके चतुर्भुज के सभी अंतःकोणों का योगफल कितना होता है? अंतःकोणों का योगफल चतुर्भुज के 360 डिग्री होता है। देखो, चतुर्भुज के अंतःकोणों का योगफल होगा, चतुर्भुज के अंतःकोणों का योगफल 360 डिग्री हुआ। अर्थात जैसे देखो, ये सब क्या है? अंदर वाले जितने कोण है ना, ये सब अंतःकोण हुए। इन सबका योगफल कितना होता है? 360 डिग्री होता है। अब देखो, अब हम अलग अलग तुमको बताते हैं आयत के गुण क्या है। पहली बात, आयत के प्रत्येक कोण क्या होते हैं? 90 अंश होते हैं। इसके आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं? बराबर होती है। अब इसके विकर्ण ऐसे खींच दिए जाए तो विकर्ण भी बराबर होते हैं, और विकर्ण एक दूसरे को मध्य बिंदु पर काटते हैं। अर्थात जितना इधर है उतना इधर, जितना इधर उतना इधर। अर्थात OA बराबर OC बराबर OD बराबर OB। बिल्कुल आयत जैसा गुण ही वर्ग का है, केवल इसके सभी भुजाएं बराबर होती हैं। इसमें भी प्रत्येक कोण क्या होता है? 90 डिग्री होता है, और इसके विकर्ण भी बराबर होते हैं।
अब यहाँ समांतर चतुर्भुज का क्या है? समांतर चतुर्भुज में आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं और आमने सामने के कोण बराबर होते हैं। इसका 90 डिग्री होना कोई आवश्यक नहीं होता। इसके भी विकल्प क्या होते हैं? एक दूसरे को मध्य बिंदु पर काटते हैं। अब इसके भी सभी कोणों का योगफल क्या होगा? 360 डिग्री होगा। अब आइए पतंग पर देखिए, पतंग के आमने सामने के कोण एक तो बराबर होगा लेकिन एक जो है नहीं बराबर होगा। इसमें संलग्न भुजाएं जो होती हैं क्या होती हैं? बराबर होती है। जैसे एक संलग्न भुजा यह है ABCD, तो AD बराबर AB हो गया और BC बराबर CD। ये दोनों तो आपस में बराबर हैं लेकिन तो आमने सामने की भुजाएं बराबर नहीं होती। इसमें ए कोण D तो कोण B बराबर होगा लेकिन कोण A कोण C के बराबर नहीं होगा। अब आते हैं समलंब की विशेषता क्या है? समलंब चतुर्भुज के कम से कम दो भुजाएं समानांतर होती हैं। जैसे इसमें जो दिखाया गया ABDC के समानांतर। और अन्य भुजाओं का समानांतर या बराबर होना आवश्यक नहीं होता इसमें समलंब में। अब आता है एक समचतुर्भुज। समचतुर्भुज भी है जिसकी सभी भुजाएं तो बराबर होती हैं लेकिन सभी कोण 90 डिग्री नहीं होते। हाँ, इसके आमने सामने के कोण क्या होंगे? आमने सामने शीर्ष पर बने हुए कोण क्या होंगे? बराबर होंगे। और इसके भी विकल्प एक दूसरे को मध्य बिंदु पर काटते हैं और 90 डिग्री पर काटते हैं। ये क्या है? समचतुर्भुज। अब आइए हम इसके क्षेत्रफल की बात करते हैं। जो आयत का क्षेत्रफल होता है, आयत का क्षेत्रफल होगा लंबाई। जैसे इसमें AD क्या हो गया? लंबाई हो गया और AB क्या हो गया? चौड़ाई हो गया। आयत का क्षेत्रफल होगा लंबाई गुणे चौड़ाई। वर्ग का क्षेत्रफल होगा, वर्ग की सभी भुजाएं समान होती हैं तो भुजा गुणे भुजा अर्थात भुजा का वर्ग होगा। और समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है, देखिए समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल इसमें कोई एक भुजा ले लीजिए और समांतर भुजाओं के बीच की दूरी जैसे है तुम्हारा ABCD, ये समांतर चतुर्भुज है। एक भुजा हम AB लिए और फिर इसके सामने वाले भुजा से इसकी लंबवत दूरी का गुणा कर दो तो समांतर चतुर्भुज का क्या होता है? क्षेत्रफल होता है। आगे होता है समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है? समांतर भुजाओं का योग गुणे समांतर भुजाओं के बीच की लंबवत दूरी। जैसे हम यहाँ लंब डाल दिए, ED डाल दिए इसी। अब इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? समलंब का क्षेत्रफल, समलंब का क्षेत्रफल हो जाएगा AB धन DC बटे 2 समांतर भुजाओं का योग बटे 2 गुणे ऊंचाई कितना है इसका? EF गुणे EF अर्थात इनके बीच की समांतर भुजाओं के बीच की दूरी।
बच्चों अब तो समझ में आ गया होगा कि समांतर भुजाएं, समांतर चतुर्भुज, लंब, समलंब चतुर्भुज, आयत, वर्ग, पतंग और सम चतुर्भुज, ये सब क्या है? सब के सब चतुर्भुज कहे जाते हैं।